ख्वाजा आसिफ, जमशेद तारिक चीमा और उनके साथ साथ मियाँ शहबाज शरीफ नाअहल। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वरफ़अना लका ज़िक्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे मुस्लिम लीगी रहनुमा है जिनकी नाअहली के सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं, बस मंजर आम पे आने। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे, हमारा जो आज का ख़ास हॉट टॉपिक है वो है पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई महंगाई। नाज़रीन, महंगाई पाकिस्तान जब से बना है मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने और ख़ास तौर से हमारी सिविल हुकूमतों ने महंगाई बढ़ाने में अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और इसमें हम दो हुकूमतों को जो है वो सर फहरिस्त रखते हैं, जिसमें नवाज़ शरीफ की हुकूमत, चाहे वो माजी में रही हो चाहे वो आज के दौर में है, मुस्लिम लीग नून, इसके बाद पीपल्स पार्टी। अब तीसरे नंबर पर जो एक उभरती हुई क़यादत आई थी और जिस क़यादत ने पाकिस्तान में तब्दीली का नाम दिया वो थी इमरान नियाज़ी साहब की क़यादत। तो अब इमरान खान के हैं, इमरान नियाज़ी के हैं या इमरान के हैं या इम्मी के हैं या जो भी कुछ के हैं, सारे नाम से पुकारो, वो हर नाम उन्हीं पे जाके लगता है। और तब्दीली सरकार के हैं तो भी उन्हीं पे जाके लगता है, यू टर्न मास्टर के हैं तो भी उन्हीं पे जाके लगता है। बहरहाल उनके दौर के अंदर महंगाई गिरी और जाते जाते जब उनको इस बात का यकीन हो गया कि हमारी हुकूमत अब चली जाएगी, तो उन्होंने कुछ ऐसे इक़दाम किए जो आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए संभालना बड़ा मुश्किल था। अब उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए शहबाज शरीफ, PDM, पूरी गवर्नमेंट जो ये मुश्तरका हुकूमत है, ये अब इनके दिन पूरे हो गए हैं, किसी वक्त भी असम्बली डिज़ोल्व हो सकती है। तो ये भी कुछ ऐसे ही इक़दाम कर रहे हैं। अब सोचना ये है, इस बात के ऊपर गौर करना है कि जो हुकूमत आने वाली है वो हुकूमत किसकी होगी। यकीनन वो उन लोगों की हुकूमत होगी जो इस वक्त हुकूमत है वो नुमाइंदे नामज़द करेंगे, चाहे वो मुश्तरका लाएअमल तय करके आपस में सलाह मशवरे से करें, चाहे जैसा पहले प्रोग्राम में मैं बता चुका हूँ कि एक ही क़ुव्वत है, उसके इशारे में सारी काबीना बनेगी। तो कुछ भी हो, लेकिन हालात मुश्किल से मुश्किल होते चले जा रहे हैं। इन हालात के साथ साथ जो माशी बुरहान पाकिस्तान में आया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर अभी कमोबेश हमने अपने ज़राए से जब मालूमात की तो पता चला कि सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में नौजवान मुल्क छोड़ छोड़कर रोज़गार की तलाश के अंदर, माश की तलाश के अंदर, अमन के लिए, सुकून के लिए, अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए अपना घर बार, अपना जेवर, अपनी अज़वाज का, माँ का, बहन का बेच कर बाहर जा रहे हैं। अब देखिए ज़रा, अलमिया ये है कि नौजवानों को बाहर निकलने के लिए, अपने घर को सपोर्ट करने के लिए तालीम याफ्ता डिग्री होल्डर्स को अपने फैमिलीज़ के असासे बेच कर बाहर जाना पड़ रहा है बैरून मुल्क। जबकि जो हुकूमत आई थी 5 साल पहले, वो ये कह रही थी कि दुनिया भर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां करने आएंगे। अब सूरत हाल ये हुई है 5 साल के अंदर कि लोग अपने असासे बेच के बैरून मुल्क जा रहे हैं। जो सरमायादार हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने तो वैसे ही बाहर के वीज़े लिए हुए हैं और बाहर की नेशनलिटी ली हुई है, उनके लिए तो जाना आना कोई वो बात ही नहीं है, उनके लिए महंगाई भी कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जो मुतवस्सत तबका है, जिस परेशानी में मुब्तला है कि औरतें पहले भी माजी में बदकिरदार औरतें वो काम करती रही हैं, जिस्म फरोशी, लेकिन अब मजबूरन कुछ अच्छे घरानों की औरतें भी इस रास्ते पर निकल आई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे ख़ास तौर से मैं कहूँगा हमारे मजहबी रहनुमा, उसके बाद हमारे स्कॉलर और हमारे दानिश्वर, और फिर मैं बाद में कहता हूँ हुकूमत, और हुकूमत के साथ साथ हमारे सारे इदारे, लाइन ऑर्डर कंट्रोल करने वाले, सरहदों की हिफाजत करने वाले, मुल्क के नज़रियात की हिफाजत करने वाले, वो सारे के सारे मुजरिम हैं जो हमारी कौम की माओ, बहनों और बेटियों को इस तरफ लगा रहे हैं। और उसमें आप देख लीजिए कि मौजूदा हुकूमत के सरकर्दगा लोग, उनके सपूत, स्कैंडल आपके सामने है इस्लामिक यूनिवर्सिटी का कि जनाब अली वहाँ क्या हो रहा है। माज़ी में भी होता रहा है, लेकिन एक छुपा के एक इस अंदाज में होता था कि लोगों को पता नहीं चलता। अब खुले आम ये तमाशे हो रहे हैं। तो अब आवाम ने जो है वो ख्वाजा आसिफ समेत, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो साबका थे उसके हवाले से की, इमरान नियाज़ी साहब के हवाले से की, और उन्होंने खुलकर ये बता दिया जी हमें तो ऑफर हो रही थी और हम तो यूँ थे, और उनकी सारी वीडियो वगैरह सब आ गई है कि जी हमें कहा गया हमें सीट दिलवा दी जाए। तो ये सब झूठे हैं और झूठों के ऊपर खुदा की नालत होती है। तो अवाम ने इन सब को जो है नाअहल कर दिया। आइंदा ये इलेक्शन में अगर जाएंगे तो किसी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। इसी तरह से जमशेद तारिक चीमा साहब और शहबाज शरीफ साहब, जिसकी कुछ थोड़ी बहुत रेपुटेशन थी पंजाब के अंदर गुड्स गवर्नर्स के हवाले से साबका दौर के अंदर, इन्होंने ये हुकूमत लेके ये हुकूमत संभाल कर जो कुछ कारनामे अंजाम दिए वो सब आपके सामने हैं। इसके बाद ये भी नाअहल हो चुके हैं। अब रह गई बात समधी नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, उनकी भी कुछ रेपुटेशन थी, 3-4 मरतबा वज़ीर रहे और उन्होंने अच्छे बजट पेश किए, लेकिन अब मौजूदा दौर में हुकूमत संभालने के बाद जो कुछ उन्होंने वादे किए थे, डॉलर यहाँ आएगा, पैसा यहाँ आएगा, फलां ये होगा, वो सारे के सारे वादे झूठे साबित हो गए। और जो बात मैं ये कहूँगा खुलकर कि तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे थे ये नहीं संभाल पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये और डुबो देंगे मईशत को, वही कुछ हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्लान करके गए थे वो अपने प्लान में कामयाब हो गए। इन्होंने जो टेक ओवर किया था उनको जो रद्द करने के लिए ये फेल हो गए। तो जब फेल हुकूमत हो जाती है तो अवाम जो है वो आदमियों को जो है रद्द कर देती है, जिनको रद्द कर दिया गया वो नाअहल हो गए। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं हमारे इदारों के ज़िम्मेदारों की। हमारे इदारों के ज़िम्मेदार जो हैं वो देखें, इस बात को शहबाज शरीफ साहब ने खुल्लम खुल्ला एडमिट किया कि हमको जो बैरूनी कर्जा दिलाया वो जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी सिफारिश पर मिला। तो इसका मतलब है कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव की कोई हैसियत नहीं है। हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब सिफारिश करता है, जब बैरूनी दुनिया से वो अपने ताल्लुकात को मजबूत करता है, तो उसकी कमिटमेंट के ऊपर, यानी हुकूमत की कोई कमिटमेंट किसी भी मुल्क को काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ हमारे इदारों के ज़िम्मेदारों की कमिटमेंट जो है वो बैरूनी दुनिया के लोगों को जो है वो एक्सेप्ट है। तो ऐसी सूरत में क्या आप ये समझते हैं, मेरी अपनी राय तो ये है कि हमें जितने भी सियासतदान हैं उनको सियासत छोड़ देनी चाहिए, जितने भी टेक्नोक्रेट हैं उनको भी पीछे हट जाना चाहिए, और हमारे मुल्क को संभालने के लिए ओपनली हमारे इदारों को हवाले कर देना चाहिए। क्योंकि जब खारजा पॉलिसी वो बना रहे हैं और खारजी मामलात को वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो दुनिया से जनाब अली कर्ज लेके आ रहे हैं मुल्क को बचाने के लिए, तो फिर भी ये समझता हूँ कि उनको पीछे नहीं रहना चाहिए। पसे पर्दा रहने के बजाय खुलकर सामने आकर और जनाब अली पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान की आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों को मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए उनको चाहिए कि वो खुल्लम खुल्ला ओपनली सामने आकर स्टेक होल्डर बनकर हुकूमत को संभालें और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करें, और बैरूनी दुनिया में जो पाकिस्तान के इदारों का जो इस्तिकाक मजरू हुआ है उसको बहाल करें और पाकिस्तान को एक मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएं। यही मेरी आज आपसे गुजारिश है। और आज के इस प्रोग्राम को मैं ये समझता हूँ कि आपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश भी करता हूं कि इसको आगे अवाम तक पहुंचाए। अवाम भी इस बात पर सोचे और गौर करें कि देखें आपको बेहतर मुस्तकबिल कौन दे सकता है, आप उसके हक में फैसला करें। अवाम मैदान में निकले, रोड पर आए और अपने इदारों के ज़िम्मेदार यानी हमारे जो अस्करी ज़िम्मेदार हैं उनसे गुजारिश करें, रिक्वेस्ट करें कि जी आप संभालें, ये सियासतदान नाअहल हो चुके हैं, ये नाकारा हो चुके हैं, अब इनके बस की बात नहीं है, और हमें बेहतर मुस्तकबिल दें, हमारे बच्चों को मुस्तकबिल को बेहतर करें और पाकिस्तान को इस्तेकाम बख्शें। 14 अगस्त का दिन रेफरेंडम का दिन होना चाहिए। जहां कहीं भी सियासी प्रोग्राम हो रहा है सियासी जमात के हवाले से, अवाम उसमें 100% बाइकाट कर दे, कोई वहां नहीं जाए, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हो चाहे वो आम अवाम हो, ताकि हुकूमत को पता चल जाए कि जी अब अवाम हमारे साथ नहीं है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।